हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनवाइंड एड्यू पॉइंट। बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहले हमने कल पढ़ा माइंडफुल ईटिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो जिसमें आज जो है, कल तक हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न जो हमारे स्टेट्स होते, जो जगह होते हैं, वहाँ के लोग कैसे फूड्स खाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या सोर्स ऑफ फूड होता है, कल मैंने ये बताया था। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डिफरेंट स्टेट में कौन कौन से डिफरेंट फूड खाए जाते हैं। तो बच्चों, आपका जो बुक है उसमें आपको ये एक टेबल दिख रहा होगा। तो ये जो टेबल है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आज, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला स्टेट दिया है, उसके बाद लोकली ग्रोन क्रॉप्स, उसके बाद ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, उसके बाद ब्रेवरेजेस, ठीक है। उसमें जो पहला है, ये क्या है, पंजाब। पंजाब के जो लोग होते हैं बेटा, वो कौन सा क्रॉप्स उगाते हैं वहाँ पे? मेज हो गया, वीट हो गया, चिकपी हो गया और पल्सेस। समझ में आया? उसके बाद जो ट्रेडिशनल फूड आइटम है, वो वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और छोले भटूरे, पराठे, हलवा और खीर, है ना, पंजाब के लोग ये। और वो ड्रिंक्स में क्या लेते हैं? छाछ हो गया, लस्सी हो गया। छाछ को हम क्या बोलते हैं? और बटर मिल्क भी बोलते हैं। समझ में आया आपको? छाछ को हम क्या बोलते हैं? बटर मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या? मिल्क और टी। समझ में आया आपको? जो पंजाब के लोग होते हैं, वो ड्रिंक्स में क्या करते हैं? बटर मिल्क हो गया और टी, ठीक है। देखो, अब अगला जो है बेटा हमारा, वो है कर्नाटका, ठीक है। इसमें राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। जो बेटा हमारे साउथ इंडियन के जो स्टेट्स है, जो हमारे साउथ इंडिया की स्टेट है ना, जो हमारे साउथ इंडिया की स्टेट है, वहां पर ना कोकोनट बेस्ड जो फूड होता है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा खाया जाता है। समझ में आया? कोकोनट बेस्ड और राइस बेस्ड। समझ में आया आपको? सबसे ज्यादा कौन खाते हैं? साउथ इंडिया के लोग खाते हैं ना। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, है ना, वो खाते हैं। और वहाँ के लोग ड्रिंक में क्या लेते हैं बेटा? बटर मिल्क, कॉफी और टी। समझ में आया आपको? नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? मणिपुर। मणिपुर में क्या उगाया जाता है? राइस, बैम्बू और सोयाबीन। समझ में आया? इसका जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फूड खाया जाता है, राइस हो गया, एरोबा चटनी जिसे हम बोलते हैं चटनी, उसके बाद ग्रीन अनियन कड़ी, ठीक है। और उसके साथ जो है, ये ड्रिंक में क्या लेते हैं? ब्लैक टी। मणिपुर के जो लोग होते हैं वो क्या पीते हैं बेटा? ब्लैक टी पीते हैं। ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है, जिसमें कि आप हर स्टेट का ऐसे ही लोकली फूड जो ग्रोन किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड और उनके जो ड्रिंक्स होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों आपको इतना? अब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि टाइम के साथ जो कुकिंग है, जो आपकी मदर जो किचन में कुकिंग करती हैं, वो टाइम के साथ जो है बेटा कैसे चेंज हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं अभी वो पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप बच्चों। अब आगे देखिएगा, जो हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारे पुराने टाइम के लोग थे, तब से लेकर टाइम के साथ जो है कुकिंग करने का जो तरीका है, वो कैसे कैसे चेंज होता गया। तो बेटा सबसे पहले जो है हमारा, वो क्या है? एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल कुकिंग, ठीक है। इस टाइम के जो लोग थे, अर्ली एज के जो लोग होते थे, अर्ली ह्यूमंस जो हुआ करते थे पुराने टाइम के, वो बेटा ओपन फायर, मतलब कि ना आग जलाकर, और उसमें क्या करते थे? खाना बनाया करते थे। चूल्हे पर खाना बनाया करते थे, ठीक है। तो इस क्या करते थे पहले के लोग? रोस्टिंग मतलब कि भूजना होता है किसी भी खाने को। उसके बाद बॉइलिंग मतलब कि उबालना। और वो किस चीज में करते थे? क्ले पोट्स मतलब क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। और उस समय ये जो क्या था? कॉमन था, सभी के घरों में मिट्टी के बर्तन में ही खाने बनाए जाते थे। समझ आया? उसके बाद जो आया हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जो 18th से 19th सेंचुरी के बीच में था। इस टाइम पे जो है आयरन गैस स्टोव, बेटा एक गैस स्टोव होता है जो किस चीज से चलता था? केरोसिन। किससे चलता था? केरोसिन से।
समझ में आया आपको? तो ये जो था एक गैस स्टोव हुआ करता था जिस पर खाना बनाते थे लोग, और उसके बाद ये चलता किस चीज से, केरोसिन। जब तक उसमें केरोसिन फिल्ड रहता था तब तक जो था वो गैस चालू रहता था, स्टोव जो था चालू रहता था। एंड जैसे ही केरोसिन जो है खत्म हो जाता था तो जो वो स्टोव था वो भी बंद हो जाता था। उसके बाद जो है हम 20वीं सेंचुरी में आए। 20वीं सेंचुरी में कुछ नए इनोवेशंस हुए, जैसे कि गैस जो हम अभी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिकल स्टोव। ठीक है, इंडिया के मैक्सिमम घरों में क्या यूज किया जाता है बेटा, गैस यूज किया जाता है। जो किस चीज से चलता है, सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सी गैस आती है, एलपीजी। ठीक है बेटा, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस। ठीक है, उसके बाद जो है ये किस चीज को रिप्लेस किया इन्होंने, वुड फायर मेथड को। जो पहले के लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाया करते थे, अगर गैस आ जाएगा तो क्या उस चीज को हम करेंगे क्या, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इजी किस चीज में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। उसके बाद जो है हमारी मॉडर्न कुकिंग आई। फिर मॉडर्न कुकिंग में क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, अलग अलग चीजें बनने लगी। तो जैसे कि इंडक्शन कुकिंग हो गया, एयर फ्राई हो गया बेटा, और स्मार्ट कुकिंग गैजेट जो हमारे किचन में। तो बेटा इंडक्शन जो है, इंडक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं। ठीक है, और इस पे टेम्परेचर के हिसाब से कुकिंग की जाती है। उसके बाद एयर फ्राई जो है ये भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ऑयल फ्री फूड बनता है और एयर के थ्रू जो है यहाँ पर कुकिंग की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे जो है स्मार्ट कुकिंग गैजेट्स, ठीक है, जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, किचन में करते हैं। समझ में आया आपको कि टाइम के साथ जो है लोगों ने कैसे कैसे चेंजेस किए अपने कुकिंग के मेथड में। अब देखना, पहले के जो लोग थे बेटा, पहले के जो लोग थे ना वो क्या यूज करते थे, सिलबट्टा, है ना। पहले के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, सिलबट्टा। अब हम क्या यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर करते हैं ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, चेंजेस। पहले के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे बच्चों, सिलबट्टा यूज करते थे, है ना। ये ऐसा टाइप में दिखता था। और इसके साथ एक स्टोन भी हुआ होता था जिससे हम मसाले वगैरह क्या करते हैं, पीसते हैं। अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया मिक्सर ग्राइंडर, है ना। इसमें ज्यादा इजीली हम मसाले पीस सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, ऑफ कोर्स बेटा मिक्सर ग्राइंडर में, है ना। तो देखो ये जो पहले के, पर अभी भी क्या होता है कि कई जगहों पर ना, विलेजेस में, गांव वगैरह में अभी भी लोग क्या यूज करते हैं, सिलबट्टा यूज करते हैं। पर मैक्सिमम जगहों पर क्या यूज किया जाता है बेटा, मिक्सर ग्राइंडर। समझ में आया आपको? तो आज अब जो हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आया आपको? ये चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया आपको? तो ये जो टॉपिक है आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा क्या है, आईएमपी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी टू गिव्स, food provides us with the energy to work and play and the nutrients to grow and stay healthy। देखो बेटा, अगर आप फूड खाना खा रहे हो तो खाना खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। अब एनर्जी मिल रही है आपको तो उससे आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या आपका वर्क करने में मन होगा, नहीं, आप लेजी फील करोगे, है ना। तो जो फूड से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम क्या कर सके, वर्क कर सके, प्ले कर सके, काम कर सके, खेल सके, है ना। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में होते हैं वो उससे हम क्या रहते हैं, ग्रो करते हैं और स्टे हेल्दी। मतलब कि हम
अच्छे हेल्दी भी रहते हैं और ग्रो भी करते हैं। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाओगे, अगर आप हेल्दी फूड्स नहीं खाएंगे तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा कौन सी फूड्स खाने चाहिए? हेल्दी फूड खाने चाहिए। समझ में आया आपको? तो अब हम ये पढ़ने वाले बेटा आगे जो टॉपिक्स है कि कंपोनेंट ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेंगे तो उससे क्या होगा? आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इस ये सोर्स इसका कहाँ से? मतलब हमें अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैम अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए कि हमारी जो ये कार्बोहाइड्रेट की कमी है वो पूरी हो जाए, तो उसके जो बेटा सोर्सेज है वो क्या है? राइस हो गया, ब्रेड हो गया, वीट हो गया, पोटैटोज हो गए और शुगर। समझ में आया? और बेटा जो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या होता है? पोटैटो। क्या होता है? पोटैटो। समझ आया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में पाया जाता है? राइस में, ब्रेड में, पोटैटोज में, शुगर में। समझ आ गया आपको? तो जो हमारा अगला है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिएगा बच्चों, जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है बेटा? जो ये नेक्स्ट है ये क्या है? प्रोटीन। ठीक है? अभी आप कभी भी अगर आपको कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए या आपको कोई डिसीज हो जाए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक बोलते हैं कि बेटा आप प्रोटीन की वाली चीजें खाओ ताकि आप क्या रह सको? हेल्दी रह सको। तो जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो क्या करता है बेटा? बॉडी को ग्रोथ करता है। ठीक है? बॉडी को आगे बढ़ाता है और टिश्यू को क्या करता है? रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे आपके हाथ में चोट लग गया, ठीक है, और वहां का जो स्किन है वो हट गया है, तो अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो जो टिश्यूज होते हैं ना वो क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। समझ में आया? मतलब कि वापस से वैसी ही स्किन वहां पर आ जाती है। और इसके जो सोर्स है हमारे प्रोटीन के वो क्या है? पल्सेस। जो हमारे दाल होते हैं ना बेटा उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। समझ आ गया आपको? फिश में, मीट में और एग्स में। समझ आ गया आपको? अब जैसे कुछ लोग जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं वो पनीर भी खा सकते हैं, है ना? पनीर खा सकते हैं जिससे क्या मिले उनको? प्रोटीन मिले। ठीक है बच्चा? तो जो अब हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? फैट्स। क्या है नेक्स्ट हमारा? फैट्स। अगर आपको कोई डाउट हो बच्चा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? फैट्स। ठीक है? फैट्स क्या करता है?
आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, गर्म करता है। समझ में आया? आपकी बॉडी इससे हमेशा गर्म होती है। इसका सोर्स क्या होता है बेटा, बटर, है ना, जो आप चीज बटर खाते हो ना, वो वाला चीज बटर, उसके बाद घी हो गया, उसके बाद ऑयल हो गया और नट्स हो गए। पर ये जो चीजें हैं, ऑयल हो गया, नट्स हो गया, घी और बटर, ये सब चीजें बेटा आपको कम मात्रा में लेनी होती है। ऐसा नहीं होता कि इसका आप अगर डेली अगर आप इसका फूड में यूज करेंगे तो इससे आपको हार्मफुल भी हो सकता है आपको बॉडी के लिए। समझ में आया? स्पेशली इन समर सीजन में आपको ये सब चीजों का कम यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी रहे वो वार्म ना हो। ठीक है, अगला जो है हमारा वो क्या है बेटा, विटामिन्स। तो बेटा जो ये विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो विटामिन होते हैं बेटा, ये क्या होता है, इससे आपको आप डॉक्टर के पास कभी जाते हो और अगर आपको कोई डिसीज हो जाए तो वो हेल्दी बॉडी के लिए आपको बताते हैं कि बेटा आपको ये विटामिन की कमी है, आप ये खाया करें, आपको ये विटामिन से ये डिसीज हो सकती है ना। तो जो विटामिन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें बीमारियों से और हमारी बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। विटामिन के टाइप्स क्या है, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, ये क्या है, हमारे विटामिन के टाइप हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी रखता है। समझ आया आपको? अब जो अगला है वो है मिनरल्स। अभी हम विटामिन के बारे में आगे जो एक टॉपिक है जिसमें विटामिन के बारे में आपको बताया गया है कि कौन से विटामिन से किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और कौन से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला है वो क्या बेटा, मिनरल्स। हम मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है हमें ग्रोथ करने में, मतलब कि बढ़ने में। ठीक है बच्चों, अब जो आगे हमारा क्या है, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है ग्रोथ करने में, बढ़ने में हेल्प करता है और इससे जो हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक हेल्दी फूड बनाता है। मिनरल्स के कारण क्या होता है, फूड हेल्दी हो जाता है जिसके कारण जो है हमारा बॉडी वर्क करता है अच्छे से। जो है मिनरल्स के जो सोर्स होते हैं वो बेटा होते हैं सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोडीन, मिल्क। कैल्शियम जो होता है वो किस में पाया जाता है, मिल्क में। उसके बाद स्पिनच, पालक जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आयरन। समझ में आया आपको? तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा आयरन, कैल्शियम और आयोडीन। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा आपको कैल्शियम की कमी है, तो फिर आपको इस चीज से समझ लेना चाहिए कि अगर हमें कैल्शियम की कमी है तो हमें क्या पीना है, मिल्क पीना है। समझ में आया? अगर डॉक्टर आपको बोले कि बेटा आपको आयरन की कमी है तो उससे क्या खाना पड़ेगा, आपको स्पिनच, पालक खाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? मिनरल्स का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके जो यूज, इसका जो यूज होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया आपको? अगला जो है वो हम पढ़ने वाले डाइटरी फाइबर्स और जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। समझ में आया आपको?
तो बेटा ये जो डाइटरी फाइबर्स जिसे हम रफेज भी बोलते हैं, इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन। जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या करता है, उसको करने में मदद करता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको क्या करता है, क्लियर भी करता है। ठीक है, इसका जो सोर्स है होल ग्रेन्स, मतलब कि सभी तरीकों के अनाज, उसके बाद फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स जो है आपको डाइटरी फाइबर्स में के जो है ये सोर्स है। समझ में आ गया आपको। अगला और सबसे लास्ट जो है ये इसका टॉपिक वो क्या है बेटा, वाटर। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि आपको खाना कितना खाना है, किस तरीके से किसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, विटामिन के, मिनरल्स के, है ना, डाइटरी फाइबर्स के, सबके। पर अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, वाटर, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वाटर के बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं। तो बेटा जो वाटर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में क्या करता है बच्चा, हेल्प करता है। जो वाटर होता है हमारी डाइजेशन, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू खाना खाएंगे और उसके साथ अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हमारी बॉडी, जो हमारा फूड है वो क्या डाइजेस्ट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या की जरूरत लेनी पड़ती, किस चीज की मदद, हेल्प लेनी पड़ती है, वाटर की। और जो वाटर है हमारे बॉडी को क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है बेटा, मेंटेन करके रखता है। क्योंकि अगर आप समर सीजन में वाटर, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर विंटर सीजन है और अगर आप वाटर नहीं, पानी नहीं पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। समर सीजन में क्या होता है कि आपको पानी की क्या होती है, ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, एक्सट्रीम हॉट होता है। ठीक है, उसका जो सोर्स हो गया वाटर का क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, जो आपके घर में जूस हो गया बेटा, जो अलग अलग फ्रूट्स के जूस होते हैं, है ना। उसके बाद फ्रूट्स में फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, एप्पल हो गया, ये क्या है, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो सबसे ज्यादा कंटेन क्या करते हैं, वाटर करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड है उसका जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स। समझ में आ गया आपको। तो जो अब हम अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। जो आप ये टॉपिक जो है बेटा ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, या विटामिन ए की कमी से, फॉर एग्जांपल कि आयोडीन की कमी से अगर आपको वाइटर हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिसके कारण जो है आपको वो डिसीज ना हो। ठीक है, तो इस बारे में ही हम अभी पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया आपको, तो ध्यान से बच्चा सुनिएगा। ठीक है, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन के कारण जो है, पहले हम पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन के कारण, जो विटामिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या है, कि अगर आपको कोई डिसीज हो जाए तो आपको क्या खाना चाहिए, और उसके बाद उससे कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी का जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है। तो बेटा जो विटामिन ए होता है इसका जो फंक्शन होता है क्या करता है, हमारी आईज को और स्किन को क्या रखती है, हेल्दी रखती है। विटामिन ए का फंक्शन क्या है कि हमारी आईज को और स्किन को क्या करती है, हेल्दी रखती है। ठीक है, उसके बाद हम उसके सोर्सेज पढ़ेंगे कि ये किस चीज को खाने से होगा। पपाया हो गया बेटा, कैरोट हो गया, मिल्क हो गया, मैंगो हो गया। समझ में आया। इससे जो बीमारी होती है लॉस ऑफ विजन, मतलब कि आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको जो है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब आपको अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद जो है कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका कंप्लीट विजन, मतलब आप कभी कभी बिल्कुल ही देख नहीं पाते हैं। समझ में आ गया आपको कि विटामिन ए जो है उसके फंक्शन क्या होते हैं, सोर्स क्या होता है, डिसीज क्या होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी1 के बारे में। ठीक है बच्चा, विटामिन बी1 क्या होता है। तो बेटा जो विटामिन बी1 होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जो विटामिन हमारा बी1 होता है ना, इससे क्या होता है कि जो ये कीप हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। बेटा ये जो होता है ना विटामिन बी1, इसमें क्या होता है, ये
हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए, ठीक है। इसके जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल ग्रेन्स मतलब सभी तरीके के अनाज, सीड और मिल्क के सभी प्रोडक्ट, जैसे कि पनीर हो गया, बटर मिल्क हो गया, है ना, ये सब जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि घी हो गया, ठीक है। इससे जो हमारा जो डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, बेरी बेरी, ठीक है। जो इससे डिसीज होती है उसका नाम क्या है, बेरी बेरी, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। इसमें क्या होता है बेटा कि आपके जो पैर, जो आपका पैर का फीट होता है ना, और आपका जो हाथ होता है, उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन मतलब कि आपको जलन जैसा फील होगा, गरम जैसा फील होगा, थोड़ी सी हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाएगी। समझ में आया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये होते हैं। अगर आपको सिम्टम्स पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की कमी है, विटामिन B1 की। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो क्या है, विटामिन सी। समझ में आया आपको। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, विटामिन सी। कि विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, उसके कारण कौन सी डिसीज होती है और उसका जो सिम्टम्स है वो क्या होता है। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा जो ये विटामिन सी होता है ना, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीज। ये क्या करता है, बॉडी को हमारे बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। इसके जो सोर्स है वो क्या है, आंवला हो गया, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके कारण जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। समझ में आया। और इसके कारण जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, इसके में क्या होता है बेटा, मसूड़ों से खून आता है, उसको घाव, जो वो घाव होते हैं उनको भरने में क्या करता है, भरने को क्या करता है, स्लो करता है। समझ में आया। तो आपको पता चल गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। और इसके सोर्स क्या होते हैं, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन। अब जो हमारा अगला है वो क्या है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी। समझ में आ गया आपको, क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन डी। तो बेटा जो हमारा अगला है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, विटामिन डी। हेल्प बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड हेल्दी टीथ। ये बेटा कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, जो हमारे किन चीजों के लिए हेल्पफुल है, बोन, हड्डियों और दांतों के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इनका जो सोर्स है वो क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब कि जो सुबह की धूप होती है ना, या सनलाइट आपको लेने से विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। साथ में मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया और एग हो गया। इस बीमारी का नाम क्या है बेटा, रैकेट्स, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। क्या होते हैं कि नर्म, और जो आपके बोन्स, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, मुड़ने लगती है ज्यादा, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ऐसा सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स हो रहे हैं तो आपको किस चीज की कमी है, विटामिन डी की कमी है। आपको समझ में आ गया। अब अगला जो हम दो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आयोडीन और कैल्शियम। समझ में आ गया, क्या पढ़ने वाले हैं, आयोडीन और कैल्शियम। तो बेटा जो हम अगले तीन चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया और आयरन। तो बेटा जो कैल्शियम है उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, जो हमारे बोन्स होता है और जो हमारे दांत, जो हमारे टीथ होते हैं उनको क्या करता है, हेल्दी रखता है। इसके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं बेटा मिल्क हो गया, सोया मिल्क, ठीक है, सोयाबीन का जो दूध होता है वो, उसके बाद कर्ड मतलब कि दही, ठीक है, चीज हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा कि जो इससे जो क्या होता है बेटा, आपका जो बोन होता है ना वो क्या होता है, वीक होता है, और आपके जो दांत होते हैं वो सड़ जाते हैं इस डिसीज के कारण, ठीक है। वीक बोन्स और टूथ डीके, मतलब कि आपका जो आपकी हड्डियां होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, और आपके जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। समझ में आया। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी को फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी करने में क्या करता है, परफॉर्म करता है, मतलब कि शारीरिक और मानसिक जो हम वर्क करते हैं उसमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है। इसका जो एग्जांपल है बेटा चेस्टनट, जिसे हम सिंघाड़ा भी बोलते हैं, और दूसरा सॉल्ट। इससे जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। इसके सिम्टम होते हैं स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक। आपके बेटा ये जो गले का ये आगे वाला जो फ्रंट नेक होता है, यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसी आ जाती है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर। समझ में आ गया आपको। अगला जो है हमारा वो क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन जो है हमारी ब्लड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। ठीक है, अगर आपको आयरन की कमी हुई है तो आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल मतलब हरी पत्तियों वाली सब्जियां, उसके बाद बीटरूट, चुकंदर और पोमोग्रेनेट मतलब कि अनार, ये सब आपको खाना चाहिए। समझ में आया। उसके बाद इससे जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनेमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, अनेमिया। और वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होती है। समझ में आ गया। अनेमिया से क्या होता है बेटा, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अब मैंने ये जो टॉपिक है यहीं पे बेटा फिनिश होता है। मैंने आज आपको विटामिन के बारे में सब बता दिया है। तो अगर आपको कोई पूछे विटामिन ए की कमी से क्या होता है या आपको सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे तो आपको पता होगा ना कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।